6 किलो फालतू निकला ना। कपड़े पहन ले जाके, कपड़े पहन ले, जा कपड़े पहन ले, बस वो तुम। कंट्रोवर्सीज जैसे बॉडी बिल्डिंग गेम का एक पार्ट ही बन गई हैं। सुनिए ध्यान से इस सबको। मैं आने वाले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये भाई साहब इतने गुस्से में क्यों हैं और पब्लिक इतना सपोर्ट इनको क्यों कर रही है। ये कंट्रोवर्सी क्या थी और उसका फाइनल सोल्यूशन क्या निकला, फिलहाल देखते रहिए। मामला इतना बढ़ गया था कि पुलिस को भी इंटरवीन करना पड़ा। वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़। मैं हूं निपुण अग्रवाल और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुई, कब हुई, कैसे हुई। और हाँ, इससे पहले कि बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स इन कंट्रोवर्सीज़ का फ़ायदा उठा के आपको मसाला पेश करें, लेट्स लुक एट सच्चाई क्या थी। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जजिंग टेबल पे कुछ जजेस बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, भीड़ शोर मचा रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं एक्सेट्रा। लेकिन असल मसला क्या था, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं नितेश चिब्बरिया पर्पल कोट में आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सेलिब्रिटी, काफ़ी पॉपुलर लोग भी इस वीडियो में हैं। लेकिन लगता है कि एक दो कोचेज़ ने बात चालू की थी। ऐसा लग रहा था कि जो जजिंग है वो ठीक नहीं हुई है और उसके पीछे रीज़न ये दिया गया था कि जो वेट है, जैसे जो ये बॉडी बिल्डर हैं, इन्होंने और इनके कोच ने कहा था, अब देखिए इस वीडियो को। इन्होंने कहा था कि इनकी कैटेगरी में एक कोई एथलीट है जो इस क्लास वेट कैटेगरी क्लास का नहीं है, वो काफ़ी ऊपर वेट कैटेगरी क्लास का है। ये हैं इनके कोच जो गुस्सा हो रहे थे, कभी स्टेज पे जाके कभी इधर उधर बोल रहे थे कि कपड़े पहन ले, नहीं खेलेंगे हम यहाँ पे। नितेश चिब्बर सबको काम डाउन कर रहे थे और ये प्रवीण राजपूत हैं, सबको काम डाउन कर रहे थे। तो फाइनली ये डिसाइड किया गया तो इस कैटेगरी में जितने भी हैं उनका वापस वजन करा लिया जाए। सही है, राइट। अगर किसी एक को बहुत स्ट्रांगली लगता है कि डेफिनेटली कैटेगरी में वेट गलत लिए गए हैं तो उसका वजन दोबारा कराया जाए, जिसके लिए ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल रेडी हो गए थे। लेकिन बवाल तो बवाल है, एक दो की कंट्रोवर्सी और पूरी पब्लिक का मज़ा वही यहाँ पे दिख रहा है आपको। एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से सफ़र वही एथलीट करता है जिनकी कैटेगरीज इनके बाद आने वाली होती हैं, या फिर जो इसी कैटेगरी में ऑनेस्टी के साथ खेल रहे होते हैं वही सफ़र करते हैं। तो लगभग 20-25 मिनट ये मामला चलने के बाद ऑर्गेनाइजर्स हैड अग्रीड कि इस कैटेगरी में जितने भी एथलीट्स हैं उनका वेट दोबारा किया जाएगा। नितेश हैड अनाउंस कि सबका वेट दोबारा कर लिया जाए। पीछे माहे आलम उसी एथलीट से बात कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ स्टेज पे कुछ और लोग उस कोच को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। एंड फुल सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। आई डोंट नो सपोर्ट है कि उनको मसाला मिल रहा है, मुझे नहीं पता। बट दिस गाय वॉज पैशनेट, ये तो पक्की बात है। ही सेड कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए लड़ रहा हूँ और हर गुरु का फर्ज है कि वो अपने शिष्य के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए लड़े। ऑर्गेनाइजर्स बार बार उनको प्रॉमिस करते रहे कि हम दोबारा वेइंग कराएंगे। इनफैक्ट इतना कि इस वेट कैटेगरी क्लास में तो इसको पॉज पे डाल के आगे की वेट कैटेगरी क्लासेस को वापस चालू कर लिया गया था और सारे एथलीट्स को वापस वेइंग के लिए भेज दिया गया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा, और इसके बाद संग्राम चोगले ने स्टेज पर आकर इस बारे में क्या बोला वो भी पता चलेगा। यहाँ पे ये सारे एथलीट्स को बुलाते देखे गए हैं, जो उनको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आओ सबका वेट दोबारा होगा। सब जा रहे हैं, नितेश बोल रहे हैं कि हाँ सबका वेट दोबारा होगा। ऐसा था कि इनमें से एक काफ़ी ऊपर के कैटेगरी का था वेट क्लास का, जो गलती से या किसी भी वजह से, वजह मैं नहीं जानता किस वजह से,
इस कैटेगरी में आ गया था। ये था असली पचड़ा। मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा कि वेइंग के बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजर्स ने क्या कह के माफ़ी मांगी। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजर्स ने क्या कहा। फाइनली ये प्रूव हो गया कि ये कोच सही कह रहे थे। उसमें एक का वजन 10 से भी ज़्यादा किलो ऊपर था। 1, 2, 3 किलो समझ आता है, 10 किलो से भी ज़्यादा ऊपर था। और इस बात की बिल्कुल भी ना आशा और ना ही एक्सपेक्टेशन को ये ऑर्गेनाइजर्स को थी। उन्होंने पब्लिक में माफ़ी मांगी सबके सामने और कहा कि हम इसका ध्यान रखेंगे। और जिस एथलीट ने चीटिंग की थी उसको डिस्क्वालीफाई कर गया। आई एम श्योर उसके बाद इन्होंने मालूम करने की कोशिश भी की होगी कि वेइंग पे कौन बैठा था जिसकी वजह से ये सारा लफड़ा हुआ। किसने अलाउ कर दिया उस एथलीट को एक रॉन्ग वेट कैटेगरी क्लास में खेलने के लिए। आई एम श्योर उन्होंने बाद में देखा होगा, वो मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी थी, उस कंट्रोवर्सी को सही तरीके से हैंडल किया गया। और उस कंट्रोवर्सी से जो रिजल्ट आया वो ये था कि एक रॉन्ग वेट 10 किलो से ऊपर का बंदा रॉन्ग लोअर कैटेगरी में खेल रहा था, जिसको हर कैटेगरी से पैसे वापस करके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एंड आई एम श्योर उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने देखा होगा। अब सुनिए संग्राम ने क्या कहा। इस वीडियो को एंड तक देखिए और सही पॉजिटिव तरीके से वीडियो बनाया गया है। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, किसी भी कंट्रोवर्सी को ना फैलने दें। आप उसको वो ये बताएंगे कि यहाँ पे तो वीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा वो प्रिपेयर करके आएगा। देन आपको बोल सकते हो कि देख अभी तू अच्छा है इसलिए तुझे मिला। यार आप गलतियाँ निकालते बैठते हो, अच्छी बातें उनको बताते नहीं हो। एक तो दिमाग चलता नहीं है बॉडी बिल्डर का जब वो स्टेज पे रहते हैं। उनको तो एक घर वालों के साथ झगड़ा होता रहता है उनका। मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था मैं फैमिली के साथ रहता नहीं था। इनके साथ भी वही होता है। जब आप कार्ब नहीं खाओगे, आप पानी नहीं पियोगे, तो आप कैसे तो खुद को मेंटेन करते रहते हो कि यार नहीं मुझे कॉम्पीट करना है, मुझे बैलेंस करना है, मुझे कंडीशनिंग में आना है। और तब गलती से उसका कुछ हो जाता है और गुस्सा तो आता है, वो कंट्रोल करता रहता है। और सामने से आप नीचे से उसको बोलते हो चीटिंग हो गया, तो बंदा वो क्या करेगा? तो उसका रेपुटेशन आप खराब कर रहे हो। एक कंपटीशन में कुछ नहीं होता है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं ना, तो आपको करता रहना चाहिए। जैसे मिस्टर इंडिया तो मिस्टर इंडिया ही नहीं, मिस्टर एशिया है ना ये कंपटीशन। अभी क्या है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए नहीं। कितने लोग आए थे? 150, 300 ना। तो 300 में अभी हर एक को मालूम नहीं है कि कब कंपटीशन था। कुछ लोगों ने प्रिपरेशन करके आए ना। बेचारे कंपटीशन का वेट देख रहे हैं, तो आपने उनको चेयरअप करना चाहिए कि 3 साल के बाद कंपटीशन मिला है और आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, आपको टाइटल मिला नहीं है, इसके लिए अगर झगड़ा करेंगे आप तो फिर कंपटीशन लेंगे नहीं कोई। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? तो ये नहीं यार, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं कभी जजिंग करता नहीं हूँ। मेरे पास भी मुझे मालूम नहीं था क्या होगा। जस्ट पूछा अभी कि संग्राम इसमें से कौन अच्छा लग रहा है, मैंने बोला कहा ये बंदा अच्छा लग रहा है। तो फेडरेशन के लोग भी और आप भी, उनमें आप पूछो। अभी इनसे मेरे से ज़्यादा देखता, मतलब कोई नहीं जानता, ऐसी कुछ बात नहीं है। मुझे लगा था वो अच्छा है और 90% लोगों को लगा रहेगा कि जिसको मैंने बोला था अच्छा है। तो मैंने जजिंग नहीं दिया था, मैंने मेरा ओपिनियन दिया था। तो सॉरी अगर कोई हर्ट होता रहेगा मेरे कारण, नहीं तो मैं यार दिल्ली में आता रहे तो मुझे गाली देंगे रस्ते में आप कि इसने हमारे बंदे को ऐसे क्या वैसे क्या। मेरे लिए सारे छोटे भाई ही मेरे, मुझे लगता है सारे के सारे मेरे से 10 साल छोटे रहेंगे, 10-15 साल है ना। तो इनको यार वो समझो आप कि कंपटीशन रहता है, कंपटीशन खराब रहता है ना। और आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि यहाँ पे 10 जज बैठे, 10 लोग मिलके कैसे प्रॉब्लम करेंगे किसी को? एंजॉय करो यार, अभी तो स्टार्टिंग हो गया। आप ऐसा करोगे तो नेक्स्ट टाइम कंपटीशन होगा नहीं, फिर आप किसको क्या बोलोगे? पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम नहीं दे रहे हो, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, कैसे तो करके कंपटीशन अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, और आप उसमें ऐसा प्रॉब्लम करेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ उनके लिए यार करना चाहिए अपने कुछ ऐसा कि 19-20 हर जगह पे होता रहता है। अगर वो होगा नहीं, जीतेगा तो एक ही बंदा है कि नहीं? तो जो जीतेगा ना, एक्चुअली जो जीतता है ना, उसको कभी उसके हेटर्स बढ़ जाते हैं। आई एम वेरी लकी कि मैं हार के जीता हूँ। मैं 6 बार हारा हूँ, तो सबसे ज़्यादा पब्लिक ने मुझे अप्रिशिएट किया है। यार एक अच्छा था लेकिन दिया नहीं, अच्छा था लेकिन दिया नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हार के जीत के यार बाजीगर बन सकते हैं कोई। जैसे मैं बना हूँ, मैंने ज़्यादा कॉम्पिटिशन जीते नहीं है,
और मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही पसंद करते हैं स्टेज पे या फिर कहीं पे। सही बात है कि नहीं बताओ? किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखो आप, या फिर किसी, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, कभी किसी कंट्रोवर्सी को मैंने प्रमोट किया है या फिर किसी खराब चीज़ को मैंने मेरे पेज पे डाला है? मैं एजुकेशन सिर्फ दिखाता हूँ या फिर लाइफ दिखाता हूँ, मैं लाइफस्टाइल के पीछे भी नहीं भागता हूँ। अभी ब्लेजर पहन के बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे, लेकिन एक तो मेरी बॉडी कंडीशन भी इनकी जितनी अच्छी नहीं है। और मैं एक दूसरे इवेंट के लिए गया था जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी था, वहाँ पे मैं टाइट टी शर्ट पहन के नहीं जा सकता हूँ, तो कुछ प्रोटोकॉल मैं मानता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, एक कंपटीशन कुछ नहीं होता है, हर एक को अपना खुद का समझो ना कि सामने इतना अच्छा कंपटीशन हो रहा है। आप वहाँ पे 4-4 घंटा यार देखते बैठो ओलंपिया, और वहाँ पे आपको चलता है कि ग्रामी को नहीं दिया और इसको नहीं दिया उसको नहीं दिया। हर जगह पे ऐसी चीज़ें होती है। तो अपने जगह पे आप एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स को अपने अप्रिशिएट करना चाहिए, जिनके स्पॉन्सर्स हैं उनको अपने अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें मत करो अप्रिशिएट आप कि मैं आ गया ऐसा किया, मैंने सबको फोटो दे दिया, ये दे दिया, वो तो चलता ही रहता है। मैंने आपको फोटो दिया तो उसमें मेरा ही ज़्यादा फायदा हो जाता है, मेरा ही ज़्यादा प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि आप अपने पास रखते हो हमारे फोटोग्राफ्स, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। बट वो जो प्यार देते हो ना आप हर एक को दे दो, सबको दे दो, सब लोग उतना ही हार्ड वर्क करके यहाँ पे आता है, ठीक है? ये बात छोड़ के मैं और एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे जितने भी ग्रुप विनर्स हो जाएंगे उनको मेरी तरफ से, मेरे ब्रांड की तरफ से, मैंने जो नया टेस्टो बूस्टर्स लॉन्च किया है मिस्टर्स का जोश, डेली जोश, तो वो हर एक को मिल जाएगा, उनके घर पे पहुंच जाएगा। क्योंकि मैंने आज संडे था, मैंने ट्राई किया दोपहर में, बट ऑल मतलब कंपनी सारा बंद था तो मैं बोल नहीं सका, तो उनको मिल जाएगा फ्रॉम मी।